बद्री विशाल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु के आशीर्वाद से प्रातः काल का समय हो गया और संतों ने कितना अच्छा कहा, उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जीवन पूरा चला गया, सोने में चला गया। पहले तो सोया पेट में, फिर मां की गोद में आकर। जवां होने पे फिर सोया गले नारी को लिपटाकर। बूढ़ा होने पे सोया तो सीधा ड्योढ़ी पर जाकर। अरे उठ छोड़ दे बंदे, अरे बंदे तो खाकी है। कब्र में या चिता में अब तो एक सोना ही बाकी है। उठो जागो, ऋषि मुनि जाग गए हैं, साधु संत महात्मा जाग गए हैं। और इस कोरोना काल में तो सारा संसार ही जाग गया है। ऐसा लगता है कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया। न रविवार के बीतने की चिंता है, न सोमवार के आने का डर है, न पैसा कमाने का मोह है, न खर्च करने की ख्वाहिश है, न होटल में खाने की इच्छा, न घूमने जाने की खुशी, न सोना चांदी का मोह, न पैसे का संग्रह, न नए नए कपड़े पहनने का एक्साइटमेंट, न अच्छे से तैयार होने की चिंता। क्या सचमुच हम मोक्ष के द्वार पे पहुंच गए हैं? ऐसा लगता है कलयुग समाप्त हो गया और सत्ययुग आ गया है। और एक ही काम, पूजा पाठ करो, परिवार के साथ रहो, उपवास करो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, प्रदूषण रहित वातावरण को बढ़ाओ, बनाओ। भाग दौड़ भरी जिंदगी खत्म, सादगी भरा सबका जीवन प्रारंभ। सब दाल रोटी खा रहे हैं, गरीब अमीर सब बराबर हो गए हैं, सब में समानता आ गई है। कोई नौकर नहीं है, कोई बाई नहीं है, कोई सफाई वाला घर में नहीं आ रहा है। घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं। ना कोई महंगे कपड़े पहन रहा है, ना कोई गहने पहन के घर में घूम रहा है। सब 24 घंटे ईश्वर को ही याद कर रहे हैं। और जिनके पास कुछ है वो लोग गरीबों को भोजन करा रहे हैं, किसी को वस्त्र का दान कर रहे हैं। और इतना डर लगता है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, ओले पड़ने वाले हैं, टिड्डी दल आने वाला है।
अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा। और जीवन में जो अहंकार था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, वो समाप्त हो गया है। क्या यही कलयुग खत्म हो गया, सतयुग आ गया? अहंकार शांत हो गया है, लोग आपस में सहयोग कर रहे हैं। सारे बच्चे अब माँ बाप के पास रहते हैं। घर पर घर घर में भजन कीर्तन हो रहे हैं। ये सतयुग नहीं तो और क्या है। जिस दिन वैक्सीन आ जाएगा उसी दिन फिर कलयुग शुरू हो जाएगा। ये तो कोरोना आया है, और जिस दिन वैक्सीन आ जाएगा फिर वही कहने, फिर वही कपड़े, फिर वही भागदौड़ शुरू हो जाएगी। महापुरुषों की वाणी है। महापुरुष कहां से कहां ले जाते हैं। हम सब देख रहे हैं जैसा वातावरण है। किसी को बोलो कि सत्संग सुन लो तो कैसा समय नहीं है। किसी को बोलो हमारे घर आओ तो बोले समय नहीं है। परिवार में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वहां देखने जाना, बोले समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। कोई मर गया वहां जाना है तो बहाने बनाता है, हमको पता ही नहीं चला। उसने कहा मैंने व्हाट्सएप पर डाला था, बोले व्हाट्सएप देखे हमको 20 दिन हो गए। लेकिन अब हालत ये है कि चाह करके भी कहीं नहीं जा सकता। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते कि लक्ष्मण, ये मेरी जो माया है ना, ये माया 2 प्रकार की है। एक माया संसार में बांध देती है और एक माया संसार से निकाल देती है। मनु शतरूपा जी का प्रसंग चल रहा है कि होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बन। और फिर जिस दिन वैराग्य हुआ उसी दिन घर छोड़ दिया। वरबस राज सुत ही नृपदीना। और जंगल में जब गए तो सोना चांदी हीरे मोती लेके नहीं गए, भगवान के भरोसे। तेरे यहां पकताने डोरा तेरे उत्ते सुटियां, ताइयों मौजा लुटियां जी, ताइयों मौजा लुटियां। भगवान के भक्त ने अपनी डोरी परमात्मा के चरणों में डाल दी, और जब भगवान ने डोरी पकड़ ली तो फिर मौज ही मौज है। भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं ना कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। राम जी लक्ष्मण को समझा रहे, लक्ष्मण यदि मेरी कृपा चाहिए तो फिर ये डोरी की जो धागे हैं, हमको जो जीवन की डोर मिली है, 100 साल की उम्र की डोर जो मिली है, इस डोर का हमने ऐसा दुरुपयोग किया कि इस डोर को छलनी छलनी कर दिया।
एक धागा बेटे के साथ बांध दिया, तू मेरा बेटा है। एक धागा भाई के साथ बांध दिया, एक धागा बहन के साथ बांध दिया, एक पत्नी के साथ बांध दिया, एक पुत्री के साथ बांध दिया, एक पड़ोसी के साथ बांध दिया, एक नौकर के साथ बांध दिया, एक चाकर के साथ बांध दिया, एक मकान के साथ बांध दिया, एक दुकान के साथ बांध दिया, एक देश के साथ बांध दिया, एक साथ बांध दिया, एक विश्व के साथ बांध दिया। पुरानी कहावत है ना, कि एक लकड़ी का गट्ठा था, गट्ठड़ को बांधा तो टूट नहीं पाया, पर जब लकड़ियां अकेली अकेली हो गई तो आदमी ने एक हाथ से दो दो टुकड़े करके उसको आग में झोंक दिया। ऐसे परमपिता परमात्मा ने हमको जीवन की डोर दी थी, 100 साल की उम्र, और हमने उस डोरी के एक एक धागे को धागा धागा कर दिया, धागा धागा कर दिया। आपने देखा होगा, कोई नया कपड़ा लेकर के आओ, दर्ज जो है दुकानदार कपड़े वाला कपड़े को काट के देता है, यदि उसकी सिलाई न करो तो उसके एक एक धागे को निकालते जाओ और ढेर लगाते जाओ तो पूरा कपड़ा धागों का ढेर बन जाएगा। वो जो धागों से बना कपड़ा था उसको तुम खींचो, फाड़ो, तानो, वो फटता नहीं है। लेकिन जो धागे अलग अलग हो गए वो कच्चे धागे हैं, उसके एक बच्चा भी खींचेगा तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, बूढ़ा भी खींचेगा तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। हमने अपने जीवन के जो परमात्मा ने ये डोर दी थी, 100 साल की उम्र की डोर दी थी, उनकी धागे धागे करके हमने उनको सबसे बांध दिया। और जब तक सामने वाले का स्वार्थ चलता रहा उसने धागे को पकड़ा रखा, और जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हुआ वो धागे को तोड़ के भाग गया। भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण यदि परमात्मा की भक्ति चाहिए तो जितने धागे तुमने फैला रखे हैं इन सबको समेटो, और समेट करके सब कर ममता ताग बटोरी, हाथों से उसको बटो, और बटने के बाद में उसको फिर दोहरा कर दो, दोहरा करने फिर बटो। जो चालाक माताएं होती हैं, चालाक पुरुष होते हैं, वो रस्सी ऐसे बट बट के बांधते हैं और फिर दोनों तरफ से बटते बटते दोनों को जोड़ते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो वो सारी रस्सी घूम घूम के एकदम पक्की डोरी बन जाती है। भगवान राम लक्ष्मण को यही समझाते हैं कि सब कर ममता ताग बटोरी, ये ममता के धागे जो तुमने फैला रखे हैं इनकी डोरी बनाओ, और मम पद मन बांध बर डोरी, बोले इस डोरी को मेरे चरणों में बांध दो। धागों को संसार के साथ बांधोगे तो कामना रहेगी, इच्छा रहेगी, वासना रहेगी, लालसा रहेगी, कुछ स्वार्थ होगा, परमार्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। आप हमारे घर में आओगे तो क्या लाओगे, हम तुम्हारे घर में आएंगे तो क्या खिलाओगे। स्वार्थ। राम जी ने कहा, उलझवत दिल बाहरों से, बाहरों क्या भरोसा क्या। ये तुमने जो संसार का जाल फैला रखा है, इस जाल का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
साथ देती नहीं ये किसी का, जिंदगी नहीं। पति पत्नी पुत्र माता पिता भाई बंधु मकान दुकान सुख समृद्धि, ये धागे हैं धागे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु धागे इकट्ठे कर ले और आपके चरणों में बांध दें तो कुछ मिलेगा क्या? तो भगवान ने कहा मेरे चरणों में बांध करके समदर्शी इच्छा कछु नहीं, और हर्ष शोक भय नहीं मन माही। बोले संसार के धागों को इकट्ठा करके डोरी बनाओ, और डोरी बना के मेरे चरणों से बांध दो, और बांध करके समदर्शी बन जाओ। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सूत्र बताए कि सतयुग आ गया है क्या? कोई भेदभाव नहीं है। सोने के गहने लॉकर में पड़े हैं, लेने भी कोई नहीं जा रहा। इनविटेशन कार्ड आ रहा है, शादी में जा ही नहीं सकता, 20 आदमी से ज्यादा नहीं पहुंच सकते। किसी की मौत हो गई तो 50 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते, और जाने वाले भी डर के मारे जाते नहीं। कौन फंसेगा जाके? भगवान बोले यदि मेरी चरणों से डोरी बांधनी है तो समदर्शी इच्छा कछु नहीं, और हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हर्ष भी नहीं, शोक भी नहीं, भय भी नहीं। मन में ना हर्ष है, ना शोक है, ना भय है। और अपना सत्संग तीनों बात पे चल रहा है। शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह भ्रम जाई। भ्रम भय, समदर्शी इच्छा कछु नाही, शोक मोह भय नहीं मन माही। जो ऐसा कर लेता है ना लक्ष्मण जी, अस सज्जन मम उर बस कैसे। बोला ऐसा आदमी मेरे हृदय में कैसे बैठता है? बोली लोभी हृदय बसे धन जैसे। बोले जैसे लोभी के हृदय में 24 घंटे धन बैठा रहता है, ऐसे ही मैं अपने ऐसे प्यारे भक्त से प्यार करता हूं। अब मनु शत्रुपा ने तपस्या की, उत्तानपाद से जो धागा था तोड़ दिया, प्रियव्रत का धागा तोड़ दिया, देवहूति का धागा तोड़ दिया, कपिल मुनि का धागा तोड़ दिया, कर्दम ऋषि का धागा तोड़ दिया, और सावक सब धागे तोड़ करके भगवान की शरण में चले गए पति पत्नी, और भजन करते हैं। और भजन का प्रताप क्या हुआ? कल शाम को 3:30 बजे के प्रसंग में, और आज प्रातःकाल फिर 3:30 बजे प्रसंग शुरू कर दिया, क्योंकि आज दिन भर थोड़ा व्यस्त हूं। हमारे पड़ोस में किसी का छोटा सा फंक्शन है, तो उन्होंने निमंत्रण दे रखा है कि महाराज जी आप पधारो, बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आओ। तो जाना पड़ेगा। अब कितना समय लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। तो मैंने कहा ठाकुर जी का भजन है, लोगों के मन में इच्छा होगी कि आज का सत्संग ही नहीं हुआ, क्योंकि बीच में मैंने 2 दिन छोड़ दिया था, तो लोगों को चिंता हो गई थी कि बाबा जी गए क्या, कोरोना में फंस गए होंगे, मर गए होंगे, निकल गए होंगे प्राण। लेकिन नहीं, हम लोग कोरोना में जाने वाले नहीं हैं। हम तो ठाकुर जी जब हमको बुलाएंगे उस समय तैयार बैठे हैं, 24 घंटे तैयार।
क्योंकि हमको पता है ये संसार है, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला। सुत मात नात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही जी, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, 2 दिन में जग का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, और वो जिंदगी किसकी है? प्रभु की दी हुई है, तो प्रभु की अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, और ध्यान रखना जब भी आप भगवान की तरफ जाओगे तो आपके जो 84 लाख जन्मों के जो पाप पुण्य हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। लोभ छा जाएगा, मोह छा जाएगा, कामनाएं आ जाएंगी। मैं घर छोड़ के जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा, मैं परिवार को छोड़ के जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा। मेरे को 45 साल हो गए घूमते घूमते, 50 साल, और मेरे को लगभग 5000 लोगों ने कह रखा है, 5000 लोगों ने कह रखा है कि जब रिटायर हो जाएंगे तो हम आपके आश्रम में आएंगे। और 5000 में से सिर्फ 3 आदमी आए, क्योंकि आश्रम जंगल में है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है। पहाड़ में लोग अपना अपना काम करते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर संतों के पास आके बैठना है तो फिर 24 घंटे चुपचाप बैठ के भगवान का भजन करो, आंखें भी बंद, कान भी बंद, स्वाद भी बंद। तो जो 3 आदमी आए, 15 दिन से ज्यादा कोई नहीं टिका, 15 दिन से ज्यादा कोई नहीं टिका। बस छोटा सा बहाना, हमने पेंशन के कागज तैयार करने, बस पेंशन के तैयार करके फिर आपके पास ही रहना है। और मेरे को पता है यह कहाँ टिकने वाला है भाई। भक्ति करना कोई आसान है क्या? भगवान के मंदिर में बैठना आसान है क्या? मनुष्य की सबसे बड़ी मुसीबत है कि भगवान के मंदिर में बैठा तो इसको नींद आने लग जाती है, आलस आने लग जाता है। 84 लाख जन्मों के पाप है ना, एक आध जन्म का हिसाब हो तो ठीक है, 10-20-100 रुपए का उधार हो तो ठीक है। यहां तो पता नहीं कितनों का कर्जा ले रखा है, पता नहीं कितनों का देना है, पता नहीं कितनों का लेना है। और मैं भी जब अपने जीवन में कभी अचानक बैठे बैठे विचार करता हूं तो सोचता हूं कि आए थे हरिभजन को ऑटो लगे कपास, एक रज्जव नाम के संत हुए, रज्जव नाम के संत हुए। वो अपने गुरुदेव के पास जाते थे और गुरुदेव ज्ञान की चर्चा करते थे, और रज्जव हमेशा कहता था, प्रभु ये पूरी जिंदगी आपके चरणों में अर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित, आत्मा भी समर्पित। गुरुदेव सुनते थे और गुरुदेव जानते थे दुनिया का हाल, दुनिया तो खेल तमाशा है। ये तेरे पास आए तो बोलेंगे तेरे हैं, मेरे पास आए बोलेंगे मेरे हैं, चाचा के पास गए बोले चाचा जी के हैं, भांजा के पास गए तो भांजा जी के पास। और मंदिर में गए तो ठाकुर जी के सामने आंखें बंद करके बोलते हैं, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब मंदिर में पैसा चढ़ाना हो तो चमड़े का पर्स निकालते हैं और उसमें से
जो सबसे छोटा सिक्का हो वो निकाल के ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। 2000 के नोट को अलग से कर देते हैं, 500 के नोट को अलग कर देते हैं, 100 के नोट को अलग कर देते हैं, 50 के नोट को अलग कर देते हैं, और सिक्का ना हो तो फिर 10 रुपए का नोट धीरे से मुट्ठी में दबा के भगवान के मंदिर की गोलक में डालते हैं। और कहीं 100 रुपया देना हो तो फिर तो 100 रुपया खोल करके हाथ में ऐसे करके जिससे लोग देख लें 100 रुपया दे रहा है, और भगवान के सामने पुजारी जी को दिखा के चढ़ा देता है। और पुजारी जी तो देखते हैं 100 रुपया दिया, तो ये भी अंदर से मूर्ति के पीछे जो छुपा के रखे हैं लड्डू पेड़े, उसमें से 2 पेड़े निकाल करके हाथ में धर देते हैं। अब रज्जब गुरुदेव के पास रहता था और गुरुदेव से प्रार्थना करता था, प्रभु जीवन आपके अर्पण कर दिया। गुरुदेव कहते बड़ी कृपा है, अच्छा है, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन एक दिन गुरुदेव गांव की तरफ जा रहे थे तो देखा एक बारात जा रही है, और बारात पे सेहरा बांधे हुए ये रज्जब है। लोग डांस कर रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, जय जयकार हो रही है, शादी की तैयारी है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं। और रज्जब ने देखा गुरुदेव हैं तो थोड़ा सा श्रद्धा, तो घोड़ी से नीचे उतर गया और चरणों में प्रणाम किया, और सेहरा बंधा था। गुरुजी ने पहचाना नहीं। गुरुजी ने कहा, पूछा कौन? तो उसने अपने चेहरे से सेहरा हटाया, कहा गुरुदेव आपका रज्जब शिष्य। गुरुदेव ने कहा, रज्जब ने गजब कियो, बांध्यो सिर पे मोर, अरे आया था हरि भजन को और करे नरक की ठौर। अरे रज्जब तूने तो गजब कर दिया, विचित्र काम कर दिया। आया तो था भगवान का भजन करने के लिए और ये नरक के रास्ते पर चल पड़ा। चलो तेरे भाग्य में ऐसे लिखा है। मनु शत्रुपा ने घर का त्याग किया, एक भी वस्तु साथ लेके नहीं गए, क्योंकि मनु शत्रुपा को पता था कर्दम ऋषि का जो जंगल में रहते थे, मनु को पता था ध्रुव का, मनु को पता था प्रियव्रत का, मनु को पता था कपिल मुनि का। जंगलों में रहने वाले कपिल मुनि भोजन अपने आप पहुंच जाता था। तो मनु शत्रुपा को विश्वास है कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दही हैं। जब हमारे दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दिया, जब दांत दिए हैं तो भगवान रोटी की व्यवस्था भी करेगा। और जंगल में जाके करते क्या है, कर ही आहार शाक फल कंदा, सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। जंगल में जाके फल फूल खाते हैं और ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। और ठाकुर जी का जब स्मरण करने लगे तो जो संसार में रह करके पुण्य पाप किया था, वो सारे पुण्य पाप चारों तरफ चक्कर काटने लगे। कोई भूत बन के आता है, कोई प्रेत बन के आता है, कोई राक्षस बन के आता है, कोई रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधियां आती हैं। बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, क्यों तपस्या करते हो, क्यों तपस्या करते हो। और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब आए, और सब आने के बाद भी और सब कहते हैं मांग मांग भर, मांगो 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 जो चाहिए।
इसने अपने मन को डोला नहीं। क्योंकि कीमती वस्तु चाहिए तो उसके लिए मन शांत चाहिए, मन स्थिर चाहिए, मन को भगवान के चरणों में लगे हुए रहना चाहिए। और जब सारे देवी देवता थक गए, किसी की बात में नहीं आए, क्योंकि ये रावण नहीं है, ये हिरण्यकशिपु नहीं है, ये मनु है। और अंत में परमात्मा प्रकट हो गए। नील सरोरुहुम नील मणि नील नील धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम। इतना सुंदर परमात्मा का स्वरूप को दर्शन हुआ। लंबी लंबी भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, सिंह के समान कंधे हैं और हाथी के समान चाल है, गला शंख के समान है। नाभि के पास में 3-3 रेखाएं हैं, कमर पतली है, भुजाएं लंबी लंबी हैं। ऐसा नील नील रूप प्रकट हुआ। जब नील प्रकट हुआ तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो इसने कहा ऐसा नहीं प्रभु, आप अपने स्वरूप में प्रकट हुआ है। तो भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सबीत वस्त्रम। 4 भुजा वाले नारायण आए हैं। और भगवान ने कहा मनु, तेरे मन में क्या कामना है? मनु ने कहा प्रभु, जब मैंने घर परिवार छोड़ा था तो संसार की सारी कामनाएं मेरी पूरी थी, मेरे मन में कोई कामना नहीं थी, क्योंकि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेरे मन में क्या कामना है, पर मेरे को तो दिखती नहीं है। पर प्रभु यदि आपको दिखती है, पर प्रभु आपकी कृपा ऐसी है, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया प्रभु, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। नारायण भगवान ने कहा मनु, तुम कहते तो हो सब इच्छा पूरी हो गई, पर मेरे को दिख रहा है कि थोड़ी इच्छा है तुम्हारे मन में। तो मनु ने कहा यदि प्रभु आपको दिखती है तो फिर होगी। तो भगवान ने कहा होगी तो फिर बताओ ना क्या इच्छा है। बोले प्रभु एक ही इच्छा है, एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपणाई। बोले बस एक ही लालसा मेरे मन में बड़ी भारी है, वो आसान भी है और मुश्किल भी है। अब एक तरफ मेरा मन कहता है कि कह दूं, एक तरफ मेरा मन कहता है कि क्या फायदा, क्योंकि लालसा ऐसी है सुगम आपके लिए, पर है अगम मेरे लिए। इसलिए कहा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, दिल से निकल नहीं रहा। और प्रभु वो जो लालसा है ना,
उसको पूरा करना तुम्हें ही देत अति सुगम गुसाई। आपकी इच्छा हो तो वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से। लेकिन अगम लाग मोहि निज कृपणाई, मेरी अपनी कंजूसी, मेरा अपना हल्कापन, मैं अपने आप को इस योग्य समझता नहीं, उसके लिए मेरे को लगता है ये बहुत मुश्किल है। महाराज मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे कोई आदमी, दरिद्र आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो उसमें उसके नीचे बैठ करके भी उसको मांगना नहीं आता, डर के मारे सोचता है कि क्या मांगूंगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो पुरानी कथा मैंने सुनाई थी ना 10-15 दिन पहले, कि पति पत्नी आपस में झगड़ा करते, ब्राह्मण पति पत्नी आपस में झगड़ा करते, 24 घंटे कला, 24 घंटे कला, 24 घंटे कला। मेरे को तो एक महापुरुष जगन्नाथ धाम में रहने वाले जो उनके पंडा थे, 45 साल पुरानी बात है, जब नया नया संन्यास लिया तो मैं जगन्नाथ धाम में गया। तो वहां विश्वनाथ पंडा जी थे जिनकी उम्र उस समय 95 ईयर्स थी। उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। सेवा तो क्या थी, अपना लालच था कि 2 रोटी मिल जाएगी, ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाएगा, और दूसरा इसी बहाने जगन्नाथ भगवान के दर्शन होंगे। तो मिट्टी की हांडियों में वहां प्रसाद बनता है, और जिस हांडी में बनता है उसको दोबारा तोड़ दिया जाता है, उसमें दोबारा नहीं बनता, एक ही बार में ठाकुर जी का भोग बनता है। जिन पंडा जी के यहाँ मैं रहता था तो उन्होंने मेरे को सेवा सौंप रखी थी कि जब ठाकुर जी का भोग बने तो मंदिर में ले जाना, ठाकुर जी को भोग लगा देना। पंडा जी अंदर रहते थे, मैं सेवा करता था, लेकिन जब वो घर आते थे तो जगन्नाथ धाम के पूरे 200-300 किलोमीटर के जो एरिया के लोग थे वो अपनी जन्म पत्रिका को लेकर के उनके पास आते थे। इसलिए आते थे कि भाई लड़का लड़की की शादी की बात करने के लिए, ये देख लो गुण मिलते हैं, दोष मिलते हैं, नाड़ी दोष तो नहीं है। तो पंडा जी देखते और 3-4 मिनट ही देखते, और उसके बाद में जिसका नहीं होने वाला होता उसको मना कर देते, जिसको होने वाला होता उसको हाँ कर देते। मैं तो बच्चा था, अब मेरे को क्या पता है ज्योतिष क्या होता है, होड़ा चक्र क्या होता है, तंत्र ज्ञान क्या होता है, अंक गणित क्या होता है, कौन सी राशि कहाँ देखेगी तो उसका क्या फल है, कौन सी राशि कहाँ देखेगी तो उसका क्या फल है, शनि के घर में राहु बैठ गया तो उसका फल क्या है, राहु के घर में शनि बैठ गया तो उसका क्या फल है, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मेरे को तो एक ही पता था कि जो मेहमान आते पानी का गिलास रख दिया, जगन्नाथ मंदिर में गाय बहुत है तो उनका दूध आता था पंडित जी के यहाँ, तो दूध के गिलास सबको पकड़ा दिए। बातें होती रहती, चर्चा होती रहती। पंडा जी मेरे को अपने बच्चे से बढ़ के भी ज्यादा प्रेम करने लग गए। अब उनकी हालत ये हो गई कि मेरे बिना उनका गुजारा ही नहीं, ऐसा उनको लगने लगा। रात को 2:30 बजे आवाज देते प्रेम, मैं उठ के आ जाता, बोलो महाराज अरे वो थूकने वाला डिब्बा लाओ।
थूकने वाला डिब्बा रख देता। प्रेम प्यास लगी है, पानी का गिलास दे देता। प्रेम, हाँ महाराज, अरे मेरे को बाथरूम जाना है, तो मैंने एक डिब्बा रखा हुआ था, उसको ला करके उनके पास रख देता। बोले आप इसी में बाथरूम कर लो, मैं इसको जाके नाली में गिरा दूंगा, आप आराम कर लो। पंडा जी को सेवक मिल गया और मेरे को आश्रय मिल गया। तो जो लोग आते जन्मपत्री दिखाने के लिए, तो मैंने अचानक एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा पंडा जी, महाराज जी, आप 3-4 मिनट में बता देते हो शादी होना है या नहीं होना है, तो देखते क्या हो? बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं देखते, ये नाड़ी दोष देखते हैं और गुण देखते हैं, और यदि गुण मिलते हैं तो हम हाँ कर देते हैं, और नाड़ी दोष होता है तो मना कर देते हैं। तो मैंने पूछा नाड़ी दोष क्या होता है? बोले नाड़ी दोष होता है तो फिर संतान पैदा नहीं होती, पत्नी बांझ रह जाती है, या बच्चे पैदा होते हैं तो विकलांग पैदा हो जाते हैं, या बीमार बच्चे पैदा होते हैं, पूरी जिंदगी बीमारी में चली जाती है, इसलिए हम देख लेते हैं। उन्होंने बोला, मैंने सुन लिया। एक दिन फिर अचानक मेरे मन में आया, मैंने कहा पंडित जी क्या देखते हो आप? बोले भाई क्या देखना क्या है, अब मेरे बोले गुरुदेव की कृपा है, देखना बकना कुछ नहीं है, बस जगन्नाथ भगवान हाँ बोल देते तो मैं हाँ बोल देता हूं, ना बोलते तो मैं ना बोल देता हूं। बात आई गई, खत्म हो गई। एक दिन फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा पंडा जी, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को आप ये शास्त्र का ज्ञान दो, पर मेरे को ये बताओ कि आप ये रिश्ता पक्का कैसे करते हो? और 2.5 साल हो गए मेरे को आपके पास रहते रहते, और मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि जिसकी कुंडली का योग आप मिला देते हो उनकी शादी कभी नहीं टूटती। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा देखो बेटे, हम कुंडली देखते हैं और कुंडली देख करके ये देखते हैं कि यदि लड़का चालाक है और लड़की चालाक है तो हम मना कर देते हैं कि भाई इनकी शादी नहीं करना, मना कर देते हैं और भेज देते हैं। मैंने कहा मना क्यों करते हो? बोले मना इसलिए करते हैं कि चालाक चालाक काम नहीं बनेगा, दोनों ही अपने आप को चालाक समझेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। और हम जन्मपत्री देखते हैं तो पता लगता है लड़की भी मूर्ख है, लड़का भी मूर्ख है, तो हम मना कर देते हैं, सामने नहीं बोलते। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले इसका मतलब है शादी टिकेगी नहीं। तो मैंने कहा पक्का किसका करते हो? बोले हम देख लेते हैं, आधा लड़का पागल हो और आधी लड़की पागल हो तो हम बोलते हैं इनका चल जाएगा काम, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी कमियों का पता है, तो इसलिए ये एडजस्ट हो जाएगा, जीवन इनका चल देगा, जीवन की गाड़ी चल देगी। बात सुनी, समझी, तो एक दिन फिर मेरे मन में ऐसे ही विचार आया। मैंने कहा महाराज जी, आपने बातें मेरे को बताई, अच्छी लगी, लेकिन बात पूरी समझ में नहीं आई कि ये पति पत्नी है क्या। क्योंकि मैं जिस घर में भी जाता हूं उस घर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फिसाद हो रहा है। पत्नी कहती है पति को तुम पागल हो, मेरी जैसी औरत है वो जो तुमको निभा रही है, नहीं तो और होती तुमको कब की छोड़ के चली जाती।
पति बोलता है तुम मेरे गले में जबरदस्ती पड़ गई, नहीं तो मेरे लिए तो 50 लड़कियां तैयार बैठी थी। मैंने कहा आप जन्मपत्री मिलाते हो? बोले बेटे तुम बात समझे नहीं। मैंने कहा क्या? बोले ये पति पत्नी नहीं है, ये सारा संसार पति पत्नी नहीं है, ये सारा संसार पुत्र पुत्री नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? बोले ये पिछले जन्म के कर्जा लेने वाले हैं और कर्जा देने वाले हैं, पूर्व जन्म के दुश्मन और दोस्त हैं। और परमात्मा दोनों को ऐसे घर में बिठाता है कि जिंदगी भर एक दूसरे का खून चूसते रहो, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहो, पर घर छोड़ के जाना नहीं। इसको बोलते हैं पति पत्नी। पुत्र के लिए पुत्री के लिए पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं और उसके बाद में पुत्र पुत्री भी धक्का मार के चले जाते हैं। पूर्व जन्म का लेना देना है। बोले कोई ऐसी संतान आती है जो पैदा होते ही घर में बहारें आ जाती हैं, जिंदगी भर आनंद आता है, और जिस दिन लड़की विदा होती है और अपने साथ पूरी लक्ष्मी लेके चली जाती है, और माता पिता सोचते हैं कि हमारी बेटी नहीं गई, लक्ष्मी चली गई। उसके भाग्य का खा रहे थे। और कोई बेटा ऐसा पैदा होता है कि पैदा होते ही बीमार, जिंदगी भर बीमार, 26, 27, 28, 30 साल तक बीमार, और उसके बाद में एक पैसे का काम नहीं किया, जिंदगी भर दवाई खाता रहा और अंत में प्राण का त्याग कर दिया और छोड़ के चला गया। अब अवस्था ऐसी है कि दूसरी संतान पैदा नहीं कर सकते, तो जीवन भर का रोना है। ये पति पत्नी पुत्र भाई मित्र संबंधी बोले तू मेरे पास रहता है, अब तू कहां पंजाब का रहने वाला, मैं कहां उड़िया, और तू मेरी सेवा कर रहा है। मेरा हृदय प्रसन्न है। मैंने जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की है कि जब तक तेरा जीवन रहे तू सुखी रहे। और जिस दिन ये बातें हुई उसके तीसरे दिन उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, और मैंने भी जगन्नाथ धाम का त्याग कर दिया, और मन में संकल्प कर लिया कि अब जीवन में जिंदगी में कभी भी जगन्नाथ धाम नहीं जाना। परमात्मा की भक्ति कैसी है? मनु ने कहा कि तुम ही देत अति सुगम गोसाई। आपने कहा तेरे मन में इच्छा है, लालसा है, तो लालसा आपको दिखाई दे रही तो है, लेकिन आपके लिए तो बड़ा आसान है। आसानी से आप एवं वस्तु क्या दोगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगम लाग मोहि निज कृपनाई, मैंने जीवन भर संसार के कामों में अपना जीवन बिता दिया, इसलिए मेरे को हर क्षण लगता था कि कुछ कमी ना हो जाए, कुछ कमी ना हो जाए, कुछ कमी ना हो जाए, कुछ कमी ना हो जाए। सामने वाला प्रसन्न हो जाए, बेटा प्रसन्न हो जाए, पत्नी प्रसन्न हो जाए, माँ प्रसन्न हो जाए, बाप प्रसन्न हो जाए। लेकिन जीवन की हालत को देखा तो पता लगा कोई प्रसन्न नहीं हुआ। सब ये चमन यूं ही रहेगा और ये सब बागवां अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। जब जब मेरे साथ रिश्ता था, मेरे से लेना था, मीठी मीठी भाषा हो रही थी, और जैसे काम निपटा तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, सब भाग गए। इसलिए मेरे को लगता है अगम लाग मोहि निज कृपणाई, अपनी कृपणता जो अंदर कृपणता है,
शून्यता है, एक गैप है। मनुष्य के मन में एक गैप है जो कभी भरता ही नहीं है। मनुष्य के मन में गैप है, भरता ही नहीं। महापुरुष लोग कथा सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी के दरबार में एक बार एक महात्मा पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने अपने नौकरों को कहा, इनको भिक्षा दे दो। तो महात्मा जी भिक्षा पात्र लेके खड़े हैं और नौकर डालते जा रहे हैं, वो भरता ही नहीं है। नौकर डालते जा रहे हैं, वो भरता ही नहीं है। नौकर डालते जा रहे हैं, भरता ही नहीं है, लेकिन वो कहीं निकलता भी नहीं। ब्रह्मा जी ने से लोग नौकरों ने आके कहा कि बाबा ऐसा आया है कि सारा खजाना लुट गया, लेकिन उनका तो पात्र भर ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी उठ के आए, देखा तो क्या देखा, जो महात्मा के हाथ में पात्र था वो मनुष्य की खोपड़ी थी, मनुष्य का दिमाग था, उसका पात्र बनाया था। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कभी नहीं भरेगा। ये आदमी की खोपड़ी है, ये आदमी का मन है, ये कभी भरने वाला नहीं है। ये मन, ये कभी भरने वाला नहीं। मनु नारायण के सामने खड़े हैं, बोले जैसे को दरिद्र कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए, वो संपत्ति मांगे तो उसको डर लगता है। तो मैं कथा सुना रहा था, ब्राह्मण ब्राह्मणी, पति पत्नी डेली झगड़ालू। एक दिन पति को क्रोध आया, उसने कहा मैं जा रहा हूं। अब चल पड़ा। अब जाऊं कहां? मामा, फूफा, चाचा, भांजा, भतीजा पता लग जाएगा। इसने कहा जंगल। सीधे जंगल में चला गया। जंगल में थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठा, नींद आ गई। जब नींद आई और उसके बाद जब नींद खुली तो भूख लगी। अब भूख लगी तो उसने कहा कि यहां भोजन की व्यवस्था कहां होगी। ऐसा आंख बंद करके सोच ही रहा था तो सामने सोने की थाली में अनेकों प्रकार का भोजन आकर के पड़ गया। पंडित जी ने देखा भोजन तो सोचा कोई रख के चला गया होगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब भोजन सामने पड़ा, इसने फटाफट कटप 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 कर खा लिया। अब भोजन खाने के बाद में आलस्य चढ़ा तो दिमाग में आया कि यदि घर में होता तो सोता, बढ़िया पलंग के ऊपर। ऐसा आंख बंद करके सोच ही रहा था तो वहां पलंग आ गया। क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष था। पलंग आया, सुंदर गद्दा लगा है, सुंदर तकिया लगा है, सुंदर जो भी उड़ने वाला है वो सब पड़ा है। ये उस पे लेट गया और जैसे लेटने लगा तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मणी ढूंढते ढूंढते मेरे को आ जाए। और ऐसा सोचना था तो कि ब्राह्मणी सामने खड़ी। अब इसने देखा ब्राह्मणी खड़ी है तो झगड़ालू। बोले कोई बात नहीं, आओ लेट जाओ। पति पत्नी लेटने की तैयारी कर रहे थे तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैं तो जंगल में हूं, कहीं ऐसा ना हो शेर आए और हम दोनों को खा जाए। और इतने में शेर आया और दोनों को खा के चला गया। मनु ने कहा प्रभु, जैसे कोई दरिद्र आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके संपत्ति मांगने में सकुचाहट होती है, जैसे संसार के लोग
अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और जब भी जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो कहते हैं भाई आशीर्वाद दे तो दिया, एक ही बार दे दिया, अब इसकी रिपीटिशन क्या है? तुम बदल गए हो, मैं बदल गया हूं, आशीर्वाद बदल गया है। अरे आशीर्वाद के समुद्र में तुमको पहुंचा दिया, क्षीर सागर में तुमको पहुंचा दिया, भगवान के चरणों में तुमको पहुंचा दिया, नाम का दान दे दिया, मंत्र का दान दे दिया, परमात्मा की भक्ति में लगा दिया, और भगवान की कृपा से सुख, संपत्ति, बड़ाई, धन सब कुछ आ रहा है। अब भी आशीर्वाद चाहिए? नहीं नहीं, संत महापुरुषों के पास जाकर के आशीर्वाद मांगना नहीं। वहां तो आनंद स्रोत बह रहा, तो क्यों उदास है? अचरज में अचरज है, जल में रह के भी मछली को प्यास है। पानी में जो सुबास, ईख में मिठास है, ऐसे मेरे हरि का घट घट में वास है। आशीर्वाद। अरे संतों का दर्शन हो गया, आशीर्वाद। संतों का संग हो गया, आशीर्वाद। संतों को देख लिया, आशीर्वाद। अब जब सामने आनंद का झरना बह रहा है तो उसको तो भर लो। और भरने की भी क्या आवश्यकता है? वो तो निरंतर बह रहा है, वो तो कभी सूखेगा ही नहीं। गुरु महाराज की कृपा तो कभी सूखेगी नहीं, वो तो लगातार बह रही है। जब प्यास लगे उठाओ पी लो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मनु ने भगवान राम से कहा, भगवान नारायण से कहा कि जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई दरिद्र आदमी जाके बैठ जाए तो उसको समझ नहीं आता कि कितना मांगू, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, मेरे को विश्व का राज्य दे दो, यहां तक तो उसकी अप्रोच ही नहीं है। मेरे को सारे संसार का राजा बना दो, वहां तक तो उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं। बोले तासु प्रभाव जान नहीं सोई। बोले जो दरिद्र कल्पतरु के नीचे बैठा है उसको कल्प वृक्ष के प्रभाव का पता नहीं है। तथा हृदय मम संशय हुई। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के दरिद्र को संशय होता है, ऐसे ही आप तो कल्प वृक्ष हैं, पर मैं तो दरिद्र हूं। आपके नीचे बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं, मेरे मन में संशय होता है कि पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। और आप कहते हैं लालसा, मैं कह रहा हूं नहीं है, और आप कहते हैं लालसा, क्योंकि सो तुम जानो अंतर्यामी। जो लालसा है वो आप तो जानते ही हैं, अब बोलने की क्या जरूरत है। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, प्रभु मेरे मन की कामना को पूर्ण करो। सकुच बिहाई मांग नृप आही, मोरे नहीं अदेह कछुताही। भगवान नारायण बोले, अरे मनु, ये किंतु परंतु छोड़ो, ये संकोच को छोड़ो, ये सारी बातें त्याग करके जो तेरी मन में इच्छा है तू मांग ले,
बस 1 2 3 कर, टाइम वेस्ट मत कर। तो मनु ने जब देखा, भगवान ने कहा कि 1 2 3, जो मांगू को भी मिल जाएगा। तो मनु ने सोचा क्या मांगू। तो मनु ने भगवान की प्रार्थना की, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मनु ने कहा, आप दानी हैं, शिरोमणि हैं, कृपा के खजाने हैं। हे प्रभु, मैं सत्य हृदय से कहता हूं कि मेरे मन में एक ही कामना है कि जैसे आप हैं, आपके जैसा ही मेरा पुत्र होना चाहिए, आपके जैसा मेरा पुत्र होना चाहिए। संग का रंग है, क्योंकि मनु ने कर्दम ऋषि को, देवहूति को देखा था, और कपिल मुनि जब घर में प्रकट हुए थे तो जंगल में मंगल हो गया था। तो मनु ने विचार किया कि जब एक कपिल मुनि पैदा हुए, उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण कर दिया, और यदि मेरे घर में परमात्मा स्वयं पुत्र बन के आ जाए तो फिर मेरे जीवन का क्या कहना है, क्या कहना। नारायण भगवान तो मनु की तरफ देखते रह गए, ये क्या मांगा। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, भगवान ने देखा और उसकी प्रीति को सुना कि इसके मेरे प्रति कितनी अच्छी भावना है कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, भगवान ने प्रीति को देखा और मनु के जो अमोले वचन हैं, भोलेपन से बोले गए वचन हैं, या अमूल्य वचन हैं, या जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे वचन हैं। तो एवं वस्तु करुणानिधि बोले, भगवान ने कहा बिल्कुल वेलकम, स्वागत। तुमने कहा मेरे समान पुत्र चाहिए, तो डन हो गया। मनु प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, तुमने शर्त रखी है कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, पर आप सरस खोजो कहां जाई, नृप तब तने होब में आई। मनु, मैं अपने जैसा खोजने कहां जाऊंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा। आप सरज खोजो कह जाई, नृप तब तने होब में आई। राजन, मैं ही तेरे घर में पुत्र बन के आऊंगा। मनु ने वरदान मांगा तो भगवान ने शत्रुपा की तरफ देखा, धर्मपत्नी की तरफ, मनु की धर्मपत्नी की तरफ, और क्या देखा कि शत्रुपा बेचारी दोनों हाथ जोड़ के बैठी है, दोनों हाथ जोड़ के बैठी है, भगवान को देख रही। शत्रुप ही विलो की कर जोरे, शत्रुपा हाथ जोड़ के भगवान को देख रही है। और भगवान ने कहा, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। ऐ देवी, तेरे मन में भी कुछ कामना होगी तो तुम भी वर मांग लो। इन्होंने तो मांग लिया, अब तुम भी वर मांग लो। तो शत्रुपा ने कहा, महाराज, मेरे राजा, मेरे नाथ मनु महाराज ने जो वर मांगा है वो वरदान मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, क्योंकि ये मेरे जो नाथ हैं ये मूर्ख नहीं है,
चतुर हैं, चतुर। इन्होंने कांच नहीं मांगा, किरच नहीं मांगा, इन्होंने मणि मांगी। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मेरा मन तो गदगद हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। मेरे मन के बारे में तो आप कुछ पूछ नहीं सकते, लेकिन प्रभु परंतु सुठी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावई जो गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहो। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। अब आदमी के और स्त्री के भेद को समझना हो तो इस कथा को ध्यान से सुन लो। मनु मनुष्य हैं और मनुष्य के पास हृदय नहीं होता, बुद्धि होती है। और शत्रुपा मां है, मां के पास बुद्धि नहीं होती, हृदय होता है। हृदय पैदा कहीं होती है, शादी कहीं होती है, रहना कहीं होता है। यहां जहां पति जाता साथ साथ जाना है। बचपन में माँ बाप कहते हैं तू हमारी नहीं, शादी के बाद पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पति बोलता है मां के पास चली जा। लेकिन जीवन ठीक से जीते चले तो बच्चे बड़े होकर के बोलते हैं कि मम्मी डैडी हमारा मन नहीं लगता आपके साथ में, आप अलग रहो हम अलग रहें। नारी का जीवन विचित्र जीवन है। ठाकुर जी ने सारी शक्तियां दी हैं, लेकिन फिर भी असहाय। शत्रुपा ने मनु महाराज को कहा, मनु महाराज के बारे में कहा ये चतुर हैं, इन्होंने जो वर मांगा वो मेरे को अच्छा लगा। लेकिन प्रभु अब आपके सामने मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा ये ढीठ है, ढिठाई कर रही हूं। मैंने कहना नहीं चाहिए पर मैं हिम्मत करके बोल रही हूं। यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। आपने जीवन में संकल्प कर रखा है कि आप संसार के सब प्राणियों का हर प्रकार से भला करते हो, क्योंकि आप कौन हो? आप ब्रह्मा के पैदा करने वाले हो, सारे संसार के स्वामी हो, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। आप ब्रह्म हो और घट घट में रहने वाले हो। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। बोले आपने कहा कि होई है तुम्हें आपन सरस खोज कह जाई, नृप तब तने होव में आई। आपने कहा कि तुम्हारे घर में मैं ही बेटा बन के आऊंगा, तो मैं ढिठाई के साथ कह रही हूं कि आपने कहा, तो मेरे मन में संशय हो रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या।
कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। आपने जो कहा क्या वो पूरा हो जाएगा क्या? आप हमारे घर में पुत्र बन के पैदा होगे क्या? जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावही जो गति लहई। महाराज, जो आपके भक्त हैं वो आपकी कृपा से आपके दिए हुए सारे सुख को प्राप्त करते हैं और वो गति को भी प्राप्त होते हैं। और मेरी इच्छा है, राजा ने वरदान मांगा, स्वागत है, पर मेरे को तो ये चाहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। बोले मेरी प्रार्थना क्या है? बोले जो भक्ति बड़े से बड़े ज्ञानियों को मिलती है वो हमको दो, जो विवेक बड़े से बड़े ज्ञानियों को मिलता वो हमको दो, जो रहने का तरीका बड़े से बड़े बुद्धिमानों के पास है वो हमको दो, जो संसार की सहन शक्ति है वो हमको दो, और सोई गति वही गति दो जो बड़े बड़े परमार्थी लोगों को मिलती है, और वही भक्ति भी दो हमको, और वो आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, ऐसा मेरे को वरदान दो। मेरे को ये पुत्र का मोह नहीं है, राजा ने वर मांगा है, मैं स्वागत करती हूं, लेकिन मेरा है सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। कृपा करके हमको बस रहना सहना ठीक हो जाए, भक्ति करते करते प्राण चले जाएं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पू नहीं सुख में फूलो नहीं, बस यही चाहिए। नारायण भगवान ने माता जी की बात सुनी, और बात कैसी गूढ़ है। ये स्त्री पुरुष का भेद बता रहा हूं मैं। पुरुष बोलता चाहिए तुम्हें समान सुत, और माता इतनी चालाक है, उसने सारे संसार की पूरी बातों को एक ही बात में लपेट दिया। गति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, चरणों में प्रेम भी चाहिए, सुमति भी चाहिए, विवेक भी चाहिए। काकभूषण कहते हैं गरुड़ जी, सोनी मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। शत्रुपा की वाणी कैसी है? सोनी मृदु गूढ़, मीठी वाणी है पर गूढ़ है, गूढ़ बहुत गहरी है। ये छोटे मोटे वरदान नहीं मांगे। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें ही कृपा कर देव। सारे वेद शास्त्र पुराणों में से जो निचोड़ है, उस रस का भी जो रस है वो गूढ़, सोने मृदु गूढ़, रुचिर वर रचना। शत्रुपा, क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, महिला में परमात्मा ने ऐसा गुण दिया है, वो यदि झगड़ा भी करेगी तो सुलह करने को भी तैयार रहती है। जेठानी से झगड़ा हो जाए, देवरानी से झगड़ा हो जाए, पड़ोसन से झगड़ा हो जाए, और उसके बाद में मन का मैल निकल गया तो फिर दूसरे दिन फिर सहेलियां बनने को तैयार है। और इधर आदमी का झगड़ा हो गया
तो फिर तो पत्थर की लकीर हो गई, अब तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तेरे से बात नहीं करूंगा। लेकिन महिला में एक ऐसा ताकत है, मुस्कुरा करके दूसरे का दिल जीत ले, आंसू बहा के दिल जीत ले, और हृदय की मैल को निकाल के मन को जीत ले। चाहे वह पक्षी हो, पक्षियों में भी स्त्री जाती है, झगड़ा नहीं, हो गया कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, क्षमा कर दो, माफ कर दो, जाने दो, मिट्टी डालो, झगड़ा खत्म करो। झगड़े में क्या रखा है? क्या साथ लेके जाएंगे, क्या साथ लेके आएंगे? और वो लड़की जो बहू है, वो सोचती है कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ आई, कहाँ रही, कहाँ शादी हुई, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ के बंधन है, इसलिए काहे को जीवन बर्बाद करना। आप लोगों का तो अनुभव होगा कि किसी बस में जाओ और एक सीट पे 2 आदमी बैठे हो और 14 घंटे की यात्रा हो, तो दोनों आदमी अपने अपने मोबाइल को लेकर बैठे रहते हैं, एक दूसरे से ये भी नहीं पूछते भाई साहब आपने कहाँ जाना है, भाई साहब आपने क्या करना है। यदि पड़ोस में 2 महिलाएं बैठी हैं और 14 घंटे की नहीं 2 घंटे की यात्रा है, तो 2 घंटे में ही रिश्ते निकाल लेती हैं कि तुम्हारी फूफी तो हमारे घर भी आई, तुम्हारी चाची तो हमारे यहाँ हुआ ही है, मेरी नानी का ससुराल तुम्हारे गांव में था, अरे तुम वो बंसल गोती हो क्या, अरे हम सिंगल हैं, अरे तुम सिंगल हो, अरे मेरी परदादी के परिवार भी सिंगल वाले थे, मंगल गोती हो क्या। भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, 2 महिलाएं बैठी हैं, आधे घंटे में पूरा पूरा चिट्ठा तैयार, और बातें करते करते सहेलियां बन के उतर जाती हैं, और 2 आदमी बैठे रहे और ऐसे बैठे हैं जैसे पूर्व जन्म के नहीं, हजारों जन्म के दुश्मन हो, एक दूसरे के मुंह की तरफ भी नहीं देखते। सोने मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले वर वचना। भगवान ने देखा कितनी गूढ़ वाणी सुनी, बोली मां ने, और भगवान प्रसन्न हो गए। कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, भगवान मीठे वचन बोले। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। माता जी, जो तुम्हारे मन में रुचि थी, जो तुम्हारे मन में विचार था, वो सब मैंने दे दिया, तुम इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना। भक्ति भी दी, ज्ञान भी दिया, वैराग्य भी दिया, भक्ति भी दी, स्नेह भी दिया, और चरणों में प्रेम भी दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। भगवान ने बड़े सुंदर शब्द बोले कि माता जी, आपने जो बातें की है ना, वो विवेक से भरी हुई की हैं, समझदारी भरी बातें की हैं, और आपकी बातें अलौकिक हैं, अलौकिक। ये जो आपने एक लाइन में इतने वरदान मांग लिए, ऐसा तो आदमी हजारों जन्म तक भक्ति करे तो भी मैं देता नहीं हूं, लेकिन आपका विवेक ऐसा है कि थोड़े शब्दों में आपने जैसा थोड़े से प्रयत्न से सब कुछ पा लिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। माता जी, मेरा अनुग्रह, मेरा प्रेम आपके ऊपर से कभी भी नहीं मिटेगा, मैं कभी भी नहीं मिटेगा।
और जब शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया तो मनु को लगा कि मैं पीछे छूट गया, तो मनु भगवान के चरणों में ही लेट गए। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। भगवान ने मनु को फिर नहीं कहा कि आप क्या चाहते हैं, पर नहीं, मनु ने कहा कुछ छूट गया, घर वाली आगे बढ़ गई, मैं पीछे रह गया। तो मनु भगवान के चरणों में गिर गया, बोले महाराज एक प्रार्थना तो मेरी छूटी गई जल्दीबाजी में, क्योंकि वो कल वृक्ष के नीचे बैठा था तो थोड़ा पाया। अब ये मेरी घरवाली ने मांगा तो मेरे को लगा खजाना लूट रहा है, तो फिर मेरे को खजाना और भी चाहिए, अब एक प्रार्थना मेरी और सुन लो। भगवान ने कहा बोलो भाई, ये भी पूरा कर देते हैं। बोले क्या? बोले आप मेरे बेटे बन के आओगे ना, तो सुत विषेक तब पद रति होहु, मोहि बड़ मूड कहे किनको। बोले आप भगवान मेरे पुत्र बन के आओ तो मेरे को ऐसी भावना नहीं हो कि आप भगवान हो, मैं आपको हमेशा पुत्र ही मानता रहूं। संसार के ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध योगी जितने लोग हैं सब चाहे मेरे को मूर्ख कहे, ये मूर्ख राजा परमात्मा मनुष्य बन के आए और ये उनको मनुष्य को अपना पुत्र मान रहा है, मेरे को लोग मूर्ख कहें, मेरे को स्वीकार है। और मेरी हालत ऐसी होनी चाहिए कि मणि बिनु फणी, जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। बोले मेरा आपके चरणों में ऐसा प्रेम बना रहे जैसे सांप की मणि खो जाए तो सांप तड़प तड़प के मर जाता है, और मछली को पानी से निकाल दो, मछली तड़प तड़प के मर जाती है। और ऐसे ही यदि आप मेरे से कभी बिछड़ो तो मेरे प्राणों का अंत हो जाए, मेरे प्राण तुम्हारे अधीन में हो जाए। ऐसा कह करके मनु भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने सिर पे हाथ रखा, कहा कि जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। भगवान ने वरदान दिया और भगवान ने कहा कि ऐसा करो, अब ये छोड़ो, ये तपस्या का काम पूरा हो गया, तपस्या पूर्ण हो गई और मैंने भी वरदान दे दिया, अब तुम मेरी आज्ञा मानो और जाकर के इंद्र की राजधानी में जाके रहो, इंद्रलोक। वहां इंद्रलोक में जाकर के तुम्हारे मन में जो भी वासना भावना भरी हुई है, वहां जाकर के थोड़े दिन रह करके संसार के सुखों का आनंद लो और उसके बाद में मनुष्य बन के अयोध्या के राजा बनना। जब आप अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। परमात्मा ने मनु शत्रुपा को वरदान दिया और भगवान ने कहा मैं इच्छा में नरवेश समारे, हो हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। बोले मैं अपनी इच्छा से मनुष्य का भेष बना करके तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा, हम 4 भाई आएंगे। अनशन सहित देह धरि ताता, करिहो चरित भगत सुखदाता। मैं अंशों के साथ आऊंगा और भक्तों को सुख देने वाले चरित्र को करूंगा, और ऐसे चरित्र करूंगा जो सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरी है ममता मद त्याग पद त्यागी। बोले ऐसे चरित्र करूंगा कि जो उन चरित्रों को सुनेगा वो संसार में जो सादर बड़भागी मनुष्य है, मेरी चरित्रों को सुनेगा, भवतरी हैं ममता मत त्यागी, वो रामचरित सुन करके ममता को भी त्याग देगा और संसार को भी त्याग देगा।
और अकेला नहीं आऊंगा मैं। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सोई अवतर हूं मोर यह माया। भगवान ने कहा ये मेरे साथ बैठ खड़ी है लक्ष्मी, ये आदि शक्ति है, ये भी आएंगी, मैं भी आऊंगा, संसार में जाकर के लीला करेंगे और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। भगवान नारायण ने कहा, मनुष्य रूपा 3 बार कहा, सत्य 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 प्रण हमारा। बोले हम सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। पुनि पुनि यस कही कृपा निधान, अंतर ध्यान भय भगवान। भगवान बार बार एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, तुम्हारी कामना पूरी हो, तुम्हारी कामना पूरी हो। ऐसा कहते कहते भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। तो आज का प्रसंग यहीं तक रखते हैं और कल का प्रसंग ठाकुर जी की कृपा से ऐसा विचित्र आने वाला है कि मनु शत्रुपा के पास सब कुछ था, लेकिन तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए और भगवान से कितनी सुंदर वर मांगा। लेकिन आगे का जो प्रसंग आने वाला है वो प्रसंग ऐसा है कि सब कुछ है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कामनाओं का ढेर लगा हुआ है। और जब कामनाओं का ढेर लगता है तो फिर जिम्मे प्रति लोभ लाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ से लोभ बढ़ता जाता है, और जब लोभ बढ़ जाता है तो मनुष्य का मन राक्षस होता है। फिर वो परमात्मा के बारे में नहीं सोचता। चाहे उसको सिद्ध महात्मा मिले, चाहे ऋषि मिले, चाहे मुनि मिले, चाहे ढोंगी मिले, चाहे पाखंडी मिले, चाहे उसको कोई भी मिले, वो हर एक के सामने हाथ खोल के बैठ जाता है। बाबा जी मेरा हाथ देखो, बाबा जी मेरा हाथ देखो, बाबा जी मेरा हाथ देखो। क्योंकि अपने आत्मा पर विश्वास नहीं है, आत्मा पर विश्वास नहीं है, आत्मा राम पर विश्वास नहीं है, हृदय में बैठे परमात्मा पर विश्वास नहीं है। जन्म पत्रियों को लेकर के बाबाओं के पास घूमता रहता है, पंडितों के पास घूमता रहता है। अरे जन्म पत्री में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा। भारत में 1 लाख पंडित में से कोई एक पंडित होगा जिसको घोड़ा चक्र का ज्ञान होगा। मैं तो कहता हूं हमारे हिंदू मुसलमान बन गए, बने नहीं, बना दिए। और अरबी भाषा में कुरान लिखा है, और भारत के जो हिंदू मुसलमान बने हैं उनको वो कुरान याद है। ईसाई धर्म बना था नहीं है, धर्म बरम कुछ नहीं है, ईसाई मजहब बना। हिंदुओं को डाइवर्ट किया गया, उनको ईसाई बनाया गया। इंग्लिश में बाइबल लिखी है, और आदिवासी एरिया में जाओ तो वहाँ जो चर्च हैं, वहाँ जो ईसाई रहते हैं, हिंदू ईसाई, उनको वो बाइबल याद है। कौन सी बाइबल? हालांकि कुछ लिखा नहीं है, कुरान में भी कुछ सिर पैर कुछ नहीं है, बाइबल में भी सिर पैर कुछ नहीं है, बस वो ऊपर से आ गया, प्रकट हो गया, ऊपर से आ गया, प्रकट हो गया। हमारे यहाँ तो बोलते हैं भगवान, ईश्वर, भगवान आते हैं, लेकिन ये सारे ईसाई मोसाई जितने भी हैं ये सब भगवान के सामने रोते हैं। बोले हिंदुओं के यहाँ तू स्वयं आता है, तो हमारे यहाँ भी खुद आ। अरे खुद आ, खुद आ, तू क्यों नहीं आ रहा? भगवान बोले तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, मैं तुम्हारे पास आके क्या करूँगा? तुम तो बकरा खाओ,
बकरा काटो ऊंट खाओ। ईसाई लोग कबूतर को भी खा जाते हैं, चूहे को भी खा जाते हैं, खरगोश को भी खा जाते हैं। क्योंकि ऊना में था, मेरा शिष्य है, वो चर्च में पढ़ाता था, वो बता रहा था खरगोश भी खा जाते हैं। और चाइना में खा जाओ, जो मिले खा जाओ, जो मिले खा जाओ। तो भगवान बोलते जब तुम सबको खा रहे हो तो मेरे को भी खा जाओगे, इसलिए मैं नहीं आता भाई, डर के मारे। और ये सारे ईसाई भी कहते खुद आ, खुद आ, खुद आ, खुद आ। और जो हिंदू हैं वो कहते नहीं नहीं नहीं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण मनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। माता पुनि बोली, सोमति डोली, अरे तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला, अति प्रेयशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये चरित्र जुगा वही, हरिपद पा वही, तेना परे भव कूपा। हमारा सनातन धर्म तो कहता है भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान तो भय प्रकट कृपाला। माता जी ने मनु शत्रुपा के रूप में वरदान मांगा था कि मेरे पति मनु ने जो वरदान मांगा है मेरे को वही चाहिए। लेकिन भगवान जब आए तो 3-3 रानियों के पेट में बच्चे हैं, और कैकेयी के कमरे में अब जितनी भी दासियां हैं सबको पता है, पता नहीं किसके पहले हो जाए, पता नहीं किसके पहले बच्चा हो जाए। तो कौशल्या पलंग पे पड़ी हुई है, कोई गर्भ की पीड़ा नहीं है, कोई लेबर पेन नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। दासियां बार बार पूछती हैं, कौशल्या बोलती ठीक है, नॉर्मल है, जाओ। दासियां चली गई तो कौशल्या ने देखा कि कमरे के अंदर वही परमात्मा नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, भगवान की शोभा नीलमणि के समान है। भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट हो गए सुदर्शन चक्र लेकर के, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या का हित करने वाले। माता जी ने दर्शन किए, पूछा आप कौन? विष्णु भगवान बोले मैं आपका बेटा। मां ने कहा प्रभु ये कर क्या रहे हो? ये 8 फुट के बेटे, अभी बाहर से नौकरानी आएगी, मेरे को पूछेगी बच्चा पैदा हो गया, मैंने कहा हाँ ये सामने खड़ा है, तो लोग बोलेंगे कि बच्चा है कि बाप है। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता बोली कि प्रभु मैंने आपके स्वरूप का दर्शन कर लिया, मैं जीवन भर याद रखूंगी, कोई मोह ममता नहीं करूंगी। लेकिन माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये इतना बड़ा जो 8 फुट का शरीर है, इसको छोड़ो,
और छोटे बच्चे बनो और रोना शुरू करो और रोना चालू करो। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना। माँ के वचनों को सुना तो भगवान नारायण छोटा सा बच्चा बन के माँ की गोद में आ गए और रोने की आवाज आई, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब दासी। और भ्रम पैदा हो गया लोगों में, क्योंकि 3-3 माताएं गर्भवती हैं, 3-3 महिलाएं। तो एक उसको पुकार रही, बच्चे के रोने की आवाज कहां से आई? बोले मेरे यहां से नहीं, बोले वहां से, बोले मेरे यहां से नहीं, बोले वहां से, बोले इधर से। तो संभ्रम चली आई सब दासी। जब आई तो देखा कौशल्या के पास में बच्चा, और कौशल्या मुस्कुरा रही। तो हमारा सनातन धर्म तो कहता है, परमात्मा को ये नहीं कहता खुद आ, ऐसा नहीं कहता। वो तो कहता तू है ही मेरे पास में, तेरे को मैं क्यों बुलाऊं? मैं तो जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिधर चाहूं, जितनी जल्दी चाहूं उतनी जल्दी तुमको प्रकट कर दूं। अब उसके लिए चाहिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, जो आप सबके अंदर है। और सत्संग ये चल रहा है। अब लोगों के मन में रोज था कि व्हाट्सएप पे आ जाता है तो वहां से सुन लेते हैं, तो अब लेकिन अब ये मैंने सीधा यूट्यूब में डालना शुरू कर दिया। यूट्यूब में बद्री प्रेम सत्संग लिखेंगे तो आपको लगभग 140 से ज्यादा प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे। और उसमें 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आनंद आपको हमेशा मिलता रहेगा। सभी को प्रणाम, और अपने सभी मित्रों को इस सत्संग भेजो। और 1-2 दिन में ये कोरोना वायरस से निपटने का क्या तरीका है, उसके लिए हम लोग कुछ ब्राह्मणों को बिठा करके चर्चा कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसा ठाकुर जी से प्रार्थना की जाए कि प्रभु दंड बहुत हो गया, क्योंकि अभी मैंने शुरू में बताया था कि क्या सतयुग आ गया है क्या, पर नहीं, अभी तो कलयुग बाकी है। तो ब्राह्मणों को, कुछ विद्वानों को बुला करके मैंने चर्चा की कि भाई कुछ ऐसे मंत्र का जप किया जाए बद्री विशाल में, या अपने गांव में या अपने आश्रम में बैठ के, क्योंकि हरिद्वार में भी अपना आश्रम है। तो हरिद्वार के संतों से भी चर्चा हुई है। तो शायद हम कोई छोटा सा अनुष्ठान करें, वो आत्म कल्याण के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। क्योंकि आदमी डर गया है, आदमी भयभीत हो गया है। और भगवान से हम पूछना चाहते हैं कि प्रभु आप राम का दास क्यों उदास? अब दिन भर में कम से कम 100-150 फोन मेरे पास आते हैं। अब किस किस का उत्तर दें? परिवारों के परिवार कोरोना पॉजिटिव जो नहीं भी है, यदि वो पैसे वाला है तो उसको जबरदस्ती कोरोना पॉजिटिव बना करके 60-60 लाख का बिल थमा रहे हैं हाथ में। कमाई का साधन बन गया है, लूट मार का साधन बन गया है। नौकरों को भी ले जाते हैं, घर के मालिकों को भी ले जाते हैं, घर में ताला लगा देते हैं, हॉस्पिटल भर्ती कर देते हैं। और 8 आदमी है तो बोले 60 लाख का बिल हो गया, और 5-6 दिन में छुट्टी दे देते हैं। और वैसे फोन करो तो बेड नहीं है, और यदि किसी एमएलए का फोन करवा दो तो बेड मिल जाता है। लेकिन किसको? पैसे वाले।
तो धांधली शुरू हो गई है। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, अब ब्राह्मणों को बिठाएंगे तो कुछ खर्चा भी लगेगा। तो आप सबको बता दूंगा मैं कि किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा से प्रार्थना, जब धरती पे बोझ बढ़ा तो धरती रूप बदल के ब्रह्मा जी के पास गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, नारायण के पास चलेंगे। तो धरती ने भी, शंकर ने भी, ब्रह्मा ने भी सब क्षीर सागर में गए थे, प्रार्थना की थी। और शंकर भगवान से पूछा था कि भगवान क्षीर सागर में? बोले नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो यहाँ खड़े थे, वहीं भगवान को पुकारा और भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो हम भी ये आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि रात में भी, रात 12:30 बजे फोन आया किसी का कि महाराज बद्रीनाथ की यात्रा चालू है क्या? मैंने कहा भाई रात के 12:30 बज गए, सोने का समय, नींद खुल गई। बोले सॉरी, क्षमा करना महाराज। मैंने कहा तुमने 12:30 फोन किया। बोले नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों? बोले कोरोना के कारण। अब उसकी नींद टूटी तो मेरी भी नींद गई। फिर 2-4 घंटे आराम किए, 2-3 घंटे जो भी आराम करना था उसको समझाया। बोले महाराज कुछ उपाय करो, बद्रीनाथ बुला लो। मैंने कहा बद्रीनाथ क्या बुलाना है भैया, बद्रीनाथ में बुरा हाल है, केदारनाथ में बुरा हाल है। केदारनाथ का मंदिर खुला है पर अंदर नहीं जाने दे रहे, बद्रीनाथ का मंदिर खुला पर अंदर नहीं जाने दे रहे। इतनी दूर आके करोगे भी क्या? रास्ते में 7 दिन रोक लेते हैं पुलिस वाले। अभी मेरे आश्रम में 10 दिन से एक महात्मा पड़े हुए थे, जाने नहीं दे रहे आगे। अब कहीं रास्ता खुला तो आज पुलिस वाला मोटरसाइकिल लेके आया, तो उसको, बुढ़े महात्मा को, जवान तो जाने दे रहे पर बुढ़े को उसको लेके गए। बड़ी कठिन यात्रा है। तो जो यहाँ है वहां रहो, जब बद्रीनाथ की यात्रा खुलेगी तो आप सबको सूचना देंगे। और जो ये कोरोना के लिए संकट है, इसके लिए हम भगवान से, विद्वान ब्राह्मणों से सलाह करके भाई इसका क्या उपाय है वो उपाय करेंगे। यदि उसमें आपकी योगदान की आवश्यकता होगी तो फिर मैं आपको उसके बारे में सूचना दूंगा। अभी तो इतनी सूचना है, ये सत्संग अब YouTube पर ही आएगा और YouTube में बद्री प्रेम सत्संग करके खोलो, आपको सारे सत्संग मिलेंगे। मेरा दावा तो नहीं है, पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जिस हृदय से मैं भगवान की कथा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं उतने हृदय से आप लोग इसको सुनो और अपने मित्र संबंधियों को सुनाओ। कोरोना का संकट अपने आप भाग जाएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय।